नित्यं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सतगनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य सरस्वती हर्तु न दूरीतम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुर नामधेयम अस्ति मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बच्चों साता मासाद्य श्रीमद कुंद कुंद आचार्य गिरिशंकर शास्त्र श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सठ प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद कुरुदितम काउन्नमोकारम जिनवर बसहस वड्डमानस दंसनमग्गम भूच्छामि जहा कमं समासेना नम्युन जिनवरिंदे नसुर भवनिंद भवनिंद बंदिये सीते उच्छामि भाव पाउड मबसे से संजदे सिरसा। 17 नंबर की गाथा का कल अर्थ हो गया था। हिंदी अर्थ वगैरह बाकी था ना। असुई बोह थे ही कलिमल बहुलाई गभ वसही वसियोसी चिरम कालम अनेय जननी न मुनि पवर असुचि विभत्स आसु कलिमल बहुलासु गर्भ वसतीसु उसितोषी चिरम कालम अनेक जनी न मुनि प्रवर। लेकिन इसका तो हो गया था। हाँ हो गया था। जो उच्छी तो अस्सी वो पूछनी थी तो बोले थे। हाँ पीयोसीतं क्षीरम अनंत जमम तराइम जननीनम अन्नानन महाजस सायरस सायरसलिलादु अहीयरम पीयोसीथन्न चिरम अनंत जमम तराई अनंत जन्मंतराई जननीनम अन्नन महाजस सायर सलिलाद्वहीयरम पीतोसी स्तन क्षीरम अनंत जन्मांतरासी जननीनाम अन्य अन्यासाम महायशः सागर सलिला दधि अधिकतरम। चलिए गाथा का उच्चारण करिए। पियोसिथन क्षीरम अनंत जम्मम तराईं जनानिम अन्नन्नान महाजस सायर सलिलादु अहीयरम पीतोसी स्तन क्षीरम अनंत जन्मांतराणि जननीनाम अन्यासामान्यासाम महायशः सागर सलिलादधि कतरम। प्रणाम दीदी सादर। पियोसी थन क्षीरम स्तन का दूध तुमने पिया है। अनंत जन्म तराइम अनंत अनंत जन्मों तक जननीनम माताओं का। कौन सी माता? तो कहती है अन्नानन अन्य अन्य माताओं का तुमने जन्म जन्मांतर से जन्मों से
स्तन का दूध पिया है। महाजस मुनि मुनि को संबोधन कर रहे हैं, हे महाजस, तुमने अनंत जन्मों तक अनेक अनेक जननी का दूध पिया, स्तन का दूध पिया है। सायर सलिलादु अहियरम, सायर माने सागर, सलिल माने जल। सागर के जल से भी अहियरम, अहिय माने अधिकतरम है। यानी इतना दूध पिया है कि दूध अगर जमा करा जाए तो सागर के जल से भी वो दूध ज्यादा है। इतना दूध आज तक के। पुष्पा भाभी जी हैं क्या? कौन? ना, कोई और। कौन है आपके पास? कौन है मंजू जी? बोले आप मेरे को राखी बांधो। मैं एक्चुअल में कहीं आई हुई हूँ, हाँ, वो तो आपको देख के लग रहा है। आपके पास कौन है? ऐसे लगा जैसे वो झूमरमल जी की विषय जो ऐसे लगा मेरे को। नहीं नहीं, मेरी कजिन सिस्टर है। जय जिनेंद्र। मक्खन जी, मक्खन भाई जी को जानते हैं ना आप? उनकी बड़ी बहन। पन्ना भाई जी को किरण काय सला चलिए। मैं ऊंचाई बोलती हूँ हिंदी। हाँ, हिंदी पढ़ रही हूँ। हे माँ यश के धारक मुनि, तूने अनंत जन्मों में अन्य अन्य माताओं के स्तन का दूध, इतना दूध पिया है जो समुद्र के जल से भी अत्यंत अधिक अनंत गुणित है। हे माँ से एक त्रिलोक के व्यापक यश के धारक मुनि, तूने द्रव्यलिंग धारण करके मनुष्य के अनंत जन्म धारण किए और उनमें अन्य अन्य माताओं के अपवित्र स्तन के दूध को इतना पिया कि वह समुद्र के जल से भी अतिशय अधिक है, अर्थात अनंत समुद्रों के जल के समान है। बस इतना ही है। चलिए संस्कृत करें। अब तो क्या बताएंगे, सब जान रहे हैं इसको। ये नानम का मतलब इसमें अनंत गुणित हुआ कि क्या हुआ इसका? क्या चीज का? ये सेकंड लाइन में है ना, अनाना। अन्य 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 जननी ना, अन्य अन्य जननी का। अब एक ही जननी तो हर जन्म में नहीं हुई है ना, अलग अलग जननी हुई है। तो अन्य अन्य जननी के स्तनों का दूध तूने इतना दूध पिया कि उसको जमा कर दे तो क्या बन जाएगा? सागर के जल से भी अधिक दूध पिया है। अब कब से दीदी दीदी यरम यरम माने अधिक। ये शब्द तो अपने जीव कांड में बहुत जगह आता है। अधिक अधिक किसी भी जीव का मतलब, अब घोड़े का बच्चा बनता है तो घोड़ी का पिता, हाथी का बच्चा। हाँ, तो वो तो है, वो जननी जो जिसकी जननी है। और अगर उनको नहीं भी गिने तो मनुष्य की जननी को गिने तो भी वो दूध उतना पी लिया है। एक बार थोड़ी जब मनुष्य जन्म मिला है, कोई काउंटेबल कोई मिला कि 100 बार मिला कि 500 बार मिला, ऐसा थोड़ी है। संस्कृत करें। सबको तो गिना ही है, हाँ, सबको ही गिना है वो तो। नहीं, सबको ही गिना नहीं, भी सबको लीजिए तो मनुष्य जन्म का भी उतना ही है। कल्याण तो मनुष्य जन्म में होता है ना, इसलिए खाली मनुष्य जन्म के लिए भी लिखते हो तो कोई ठिकाना नहीं है। बाकी जन्म में तो कल्याण है ही नहीं। अब मनुष्य जन्म में आके कल्याण होता है। जो शाम को ऐसे टीवी चलाए तो वो क्या नाम है, कौन सी माता जी है जो विशेषता है, विशेष बोलती है? स्वस्तिमती जी, हाँ, जाजपुर वाली स्वस्तिमती माता जी। हाँ, जाजपुर वाली स्वस्ति भूषण माता जी। स्वस्ति भूषण माता जी। तो इतना झंझोड़ रही थी सबको आज। बोला कितने अपने में फूले रहते, अरे वो तो मंदिर नहीं जाती, मैं तो मंदिर जाती, अरे वो तो पूजा भी नहीं करती, मैं तो पूजा करती हूँ, मैं तो इतना विधान में बैठी हूँ, मैं तो ऐसे व्रतों को कर रही हूँ। अब वो व्रतों को कर रही है, पूजा विधान में बैठी है, किस कसाय से है, कहाँ से है, क्या नहीं है,
लेकिन उस पर तो ध्यान नहीं रखना, अपने अंतर आत्मा का तो ध्यान नहीं रखते हैं। और क्या ध्यान रखते हैं कि दूसरा क्या किया, हम तो उससे ज्यादा कर रहे। बहुत आज बहुत ही अच्छा प्रवचन था माता जी का, बहुत ही झंझोड़ने वाला था एकदम। अच्छा करती हैं, कुछ ना कुछ रोजाना ही बताती हैं ऐसे। संस्कृत करें। दीदी मैं करूं? दीदी हाँ, पियोसि स्तन क्षीरम, पीतोसि पीतवान, दहितवांसि स्तन क्षीरम। मतलब पीतो से मैंने पिया है, पीतवान। दहित दहितवांसी का क्या मतलब हुआ दीदी? दहितवांसी दयित्वांसी स्तन क्षीरम बक्षोरुचिरम स्तन। धरितवांसी लगता है, ऐसे लगता है पीतवान का ही कुछ लिख रखा है, क्योंकि भर्व तो वही है ना, पीतो हसी का ही भर्व है वो, उसका कुछ ऐसा निकलता होगा। दीदी ऐसा ये नहीं आएगा क्या, धाई माँ वगैरह कुछ बोलते हो वैसा तो नहीं? नहीं, दाई माँ के लिए तो नहीं होगा, दाई माँ के लिए यहाँ क्यों लिखा होगा? जी जी। वही होगा दहितवान, इसी मतलब पीतवान का ही दूसरा, पीतो हसी का ही दूसरा शब्द होगा। दहितवान धारण किया। स्तन क्षीरम अपवित्रम, मतलब स्तन का अपवित्र दूध। बक्षोरु क्षीरम, बक्षोरु मतलब वही हो गया स्तन का दूध, स्तन दूधम, तीनों का एक ही अर्थ हो गया। स्तन क्षीरम, बक्षोरु क्षीरम। ये स्तन को आप पवित्र बोले है ना, आप पवित्र स्तन को। हाँ अपवित्र हो गया, कुछ आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बात है? अपवित्र स्तन का जो आवाज दूध है। साफ नहीं आ रही क्या? मुझे ही नहीं आ रही, सभी को ही नहीं आ रही। मंजू दीदी आप वीडियो ऑफ कर देंगे मंजू दीदी, तो हाँ, आवाज आवाज आएगी। मंजू जी की नहीं आ रही आवाज। अच्छा आवाज नहीं आ नहीं, साफ नहीं आ रही आवाज, तो अच्छी आ रही है, क्लियर साफ नहीं आ रही है। क्लियर हाँ, नहीं या है तो समझ मुझे ही नहीं आ पता रही, नहीं सभी चला, को ही नहीं आ रही, पता नहीं। थोड़ा सा जोर से बोलिए। क्लियर नहीं आ रही आवाज बस नहीं। धीरे आ रही है आवाज, तो ठीक आ रही, धीरे आ रही है। चलिए सबको सब देखते हैं। स्तन क्षीरम अपवित्रम, मतलब स्तन का अपवित्र दूध। बक्षोरुह क्षीरम स्तन दुग्धम, बक्षो मतलब वही बक्ष का, क्षीर माने दूध, स्तन दूध, ये एक ही शब्द का अर्थ है। पीकर, पीतो से माने पी करके, अनंत जन्मांतराणी, अनंत जन्मांतराणी माने अनंत जन्मों में तक, अनंत भवांतरेषु, इसी का अर्थ हो गया कि अनंत भवों में। जननी नाम अनंत मात्रा नाम, जननी नाम मतलब माता का, और अनंत मात्रा नाम एक ही हो गया, अनंत माताओं का। अन्य सामान्याम, अन्य सामान्यासाम, अन्य मतलब अन्य शाम दूसरी गणना, दूसरी, अन्य शाम दूसरी दूसरी, दूसरी दूसरी अन्य माताओं का। अन्य अन्य पीतों से मैंने पिया है, तो बार बार एक ही बात को करिए, अनेक अनेक माताओं का अपवित्र बक्ष दूध का दूध पिया है। महत् महत् त्रैलोक्य व्याप्तम यशो यस्य भवति महायशस्य तस्य संबोधनम क्रियते। महत्व मतलब यहाँ पे जो महायश आया है, महाजस, महाजस का अर्थ बताते हुए बोलते हैं कि महत माने महान, त्रैलोक्य व्यापक यशो यस्य, जिसका यश त्रिलोक में व्याप्त हो गया है, होता है, वो महायशवान को संबोधन करते हैं कि महायश है। ये महायश मतलब जिसका कि मतलब पूरे त्रिलोक में जिसका यश समावित है, ऐसे ये महायश तुमने अनंत अनंत भवों में, अनंत जन्मों में इस अनंत स्त्रियों का दूध पिया है। सागर सलीलाद पे अधिकरम, और वो दूध कितना है कि सागर के पूरे, सलील, सलील माने जल, सलील से यहाँ अपी निकल गया, सलील से भी अधिक दूध तूने पी लिया है। वह दूध सागर के जल से भी अधिक हो गया है। अतिशय नाधिकर अनंत सागर जलम समानम, वही अर्थ है इसका। अतिशय नाधिकम, अतिशय माने अत्यंत ज्यादा, है ना, अधिक,
अधिकतर अनंत सागर का अधिकतर अनंत सागर जल समान, अनंत सागर के जितना जल, सागर में जितना जल है उतना दूध पिया है, तूने दूध पिया है। अनंत समुद्रों के जल के समान इतना दूध पिया है। यहाँ पे देखो महायश करके किसको संबोधन कर रहे हैं हम? ये मुनियों को। मुनियों को, के बारे में चल मुनियों रहा है, सब मुनियों के बारे में चल रहा है, मुनि को कर रहे हैं सब। तु मरणे दुःखेनम् अन्ननाणम् अनेय जननीनम् ऋणानम नयन नीरम सायर सलिलाद्वयीयरम। सब पंच प्रावर्तन बता रहे हैं, समझ लीजिए और कुछ नहीं बता रहे। तु मरणे दुःखेनम् अन्ननानम् अनेय जननीनम् ऋणान नयन नीरम सायर सलिलाद्वयीयरम। तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासनेक जननीना रुदितानां नयन नीरम सागर सलिलातधिकतरम। भूमर्णे दुःखेणम् अननानम् अनेजन जीनम् ऋणनाननयन नीरम् सायर सलीला दुहियरम्। तव मरणे दुखेन अन्य सामान्यासम् अनेक जननीनां रुदितानां नयन नीरम् सागर सलीलात अधिकतरम। तू तेरे मरने के दुख से, तब मरने दुखे ने तुम्हारे मरने के दुख से, अन्न नानम अनेक अन्य अन्य अनेक जनी नाम अनेक जननी के, रू नान रोने से, नयन नीरम नयन के जल से, सायर जलिलाद वही सरम रोने का जल अगर इकट्ठा करे तो बोले वो सागर के जल से अधिक है। इतना तुम्हारे मरने के दुख से, हमेशा थोड़ी माँ के मरने के पहले मरता होगा, लेकिन सोचिए फिर भी कहते तुम्हारे मरने के दुख से। माँ के अलग अलग माता जहाँ जहाँ तुमने जन्म लिया है, माताओं के रोने के आंसू से समुद्र का जल कम है, वो ज्यादा है। जन्म बता रहे कि कितने तुमने ग्रहण कर लिया आज तक। तो माता के रोने से क्या होगा? ये बताना चाहते कि मतलब देखो तुम कितना जन्म धारण किए हो, तो उससे क्या होगा? कल्याण नहीं हुआ, नहीं हो। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चींटी, कभी भौरा, और ये तो अच्छी अच्छी चीज दिखने में आती है। वो सोचिए ना कैसे वो रोड पर कैसे भूखे कुत्ते आपस में लड़ाई करते रहते हैं, ठंड में कैसे मरते रहते हैं, बाप रे बाप। कैसे वो कल फोटो आया ना, उसमें कम से कम सैकड़ों गाय होगी, बोलिए जा रही जहाज से कटने के लिए जा रही है, बोलिए गाय जैसी पशु का ये हाल है। गाथा हे हिंदी में पढ़ो। तेरा मरण होने पर दुख से रोती हुई अन्य अन्य अनेक माताओं का अश्रु जल समुद्र के जल से अत्यंत अधिक है। इसे 60 हे देव, तूने द्रव्य लिंग के कारण नाना योनियों में भ्रमण करके मानुषी, सिंगी, व्याघ्री, मार्जारी, मर्गी, गो, भैंस, घोड़ी तथा अस्तनी आदि की माता बनाया है, आदि को माता बनाया है, तथा अपना मरण होने पर दुख से इन अनंत माताओं को इतना रुलाया है कि उनके आंसू समुद्र के जल से भी बहुत अधिक है, अर्थात अनंत समुद्रों के जल के बराबर है। गाथा में संस्कृत तब शब्द के स्थान में डैश आदि दे आदि प्राकृत व्याकरण के सूत्र से तू आदेश हो गया है। क्या मतलब? अरे व्याकरण किस लिए बताने बैठूं, किस लिए बैठाने बैठूं, बोले क्या इससे सॉल्व होगा? चलिए संस्कृत करिए। हाँ दीदी कर। तो मरने दुखेणम
तव मरणे सती दुखेन कृत्वा, तव मने तुम्हारे मरने से दुख होने वाले दुख क्यों करके, डन सा दी दे ई ए तू ते उभ उभ तुभ तम तुमाई तुमो तुमे तुव तुहम तई तुहा इति प्रकृत व्याकरण सूत्रेण तव शब्दस्य तुह इत्यादेश है। ये जो शब्द आया दीदी, वह तुह मतलब व्याकरण में तव शब्द के पर्यायवाची भाषा है। व्याकरण इति प्राकृत व्याकरण सूत्रेण, प्राकृत व्याकरण के सूत्र के द्वारा तब जो शब्द आया है ना, तब शब्द हाँ, उसका व्याकरण में बहुत होता है। तुभ तमई तुमई तुमो तुमे तू तुहम तई तुहा, इतनी तरह से हो जाता है। हाँ, तो ये तब शब्द का ही तू इत्यादि। अन्य सामान्य मानुषी सिंह व्याघ्री मार्जती मृगी गो गंवरी बड बाक्रेणु प्रभृतानम। अन्य सामान्य शब्द से मतलब जो खाली स्त्री शब्द जो आया है उससे सारे ही आ गई। मानुषी, सिंह, व्याघ्री, मार्जरी और मृगी, गाय, गंवरी मतलब यहाँ पे भैंसा बताया, भैंसा, और व्याघ्री ये क्या है, वडवरी का क्या बताया, घोड़ी और हस्तिनी, ये सब जो स्त्रियां हैं उनके अनेक जननी नाम, अनेक इस तरह की माताओं का, प्रत्येक अनंत मात्रा नाम मतलब प्रत्येक अनंत माताओं का को रुदिता नाम के रोने से, लोचन बाप जलम उनके आंखों से निकले हुए जलों से, सागर सलिलाद अधिकरम तरम कि सागर के जल से भी अधिक तर, प्रत्येक समुद्र मतलब सागर के जल से भी अधिक, समुद्र के जल से भी अधिक मतलब लोचन बाप जलम उनके आंखों का आंसू है। उसी का दूसरा अर्थ बता रहे, समुद्र तोयप्यधिकतरम अनंत सागर सलिला परिमाणम भवती, मतलब अनेक जननी के, ये तीनों का एक ही अर्थ हो गया, सागर सलिलाद अधिकतम और समुद्र तोयप्यधिकतर अधिकतर अनंत सागर सलिला परिणामम भवती, मतलब उनसे जो निकलने वाले आंसू है वह सागर के जल भी वो हुए हैं, उनका परिमाण मतलब उनकी क्वांटिटी ज्यादा हुई है, होती है, हो गई है। मतलब माँ के आंसू इतने तरह तरह की माओं के पेट से जब जन्मा है और उनके तुम्हारे मरने से उनके रोने से निकलने वाले आंसुओं से जो जल निकला है वो सागर से भरे हुए अधिक, कितने सागरों के जलों से भी ज्यादा आंसू जल क्या बताना चाह रहे हैं कि कितने जन्म तूने धारण किए हैं ना, कितनी माताओं का स्तन का दूध पान किया, यानी उतनी बार तुम जन्म लिए, फिर मरे हो, तो माताओं को रुलाए हो, इतना रुलाए, कितनी माता के रुलाए हो कि अनंत सागर भर जाए जल से, यानी कितना रूल रहा है तू जगत में, वही बताना चाह रहे हैं। कितने जन्म लिए हैं तुमने, बाप रे बाप, कितने जन्म, अनंत अनंत जन्म। गाथा नंबर 20, चश्मा से भी नहीं दिखता है। भवसाय रे अनंते छिन्नु छिन्नु छिए केसर छिन्नु छिए केसन हरना लठी, पूंजई जई को विजय अवधिय गिरि समधिया राशि। भवसाय रे अनंते छिन्नु जिय केसर हरना लठी, पूंजई जई को विजय अवधिय गिरि समधिया राशि। भवसागरे अनंते छिन्नो जित केसन नख नाल अस्थिनी, कुंजयति यदि करे, बाप रे बाप, कुंजयति यदि कश्चित देवी भवती गिरि समाधिक राशि। नख केस ओल नाल, इनको अगर एक जगह करे तो मेरू बर्बाद हो जाए। से भी ज्यादा ही। चलिए पढ़िए तो। भवसाय रे अनंते छिन्नु जिय के सण हरणा लठी, पुंजई जई को विजय
हवे दिए गिरि समधिया राशि भव सागरे अनंते छिन्नोजित केसन घर नीला नीलास्थनी पुंजयति यदि कश्चित् देवो भवति च गिरि समाधिकाराशि। हाँ हाँ अच्छा नहीं, पहले उसका अर्थ कर लेना। भव सागर सायरे अनंते, अनंत भव सागर में छिन्नु जिय केश केश नह रना लट्ठी, केश नख और नाभि नाल, पुंजी माने पुंज को, जई को विजय, कोई अगर उसको इकट्ठा करे, हाँ 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 लट्ठी माने हड्डी होगा, हड्डियां, पुंज ही इनका कोई पुंज बनाए इकट्ठा करे, तो हवदी यह गिरी समधिया राशि, तो यह राशि पर्वत से भी धिया मने अधिक हो जाएगी। यानी केवल नख केस हड्डी और नाभि नाल इसको कोई इकट्ठा करे तो वो कितना हो जाएगा, तो कह रहे हैं पर्वत से भी अधिक हो जाएगा। मुझसे किस अपेक्षा से इकट्ठा करे ये मतलब? वही बताना चाह रहे बार बार कि कितना जन्म तुमने धारण कर लिया अभी तक, कितना जन्म धारण कर लिया उसके बारे में बता रहे हैं। तो उन सबका नख केस अगर कोई यक्ष मान लीजिए कोई देव अगर इकट्ठा कर दे, बाल इकट्ठा कर दे, हड्डी इकट्ठी कर दे, तो पर्वत से भी ज्यादा ढेर बन जाएगा। यानी इतने जन्म ले लिए हैं। हे जी गाथार्थ। दीदी नाभि नाल किसका मतलब है? अरे हाँ ये एक बार ये छिन्नू जी आंवल आंवल प्लेसेंटा नहीं होती है क्या? आवल आवल हाँ एक बार दीदी इसकी हिंदी दोबारा बताओ। मतलब हुआ जीर्णोद्धार, मतलब हाँ जीर्णोद्धार छिन्नो जी मतलब उसको नख वगैरह को काटता है ना, उसके लिए कि अगर कटे हुए केश नख हड्डी और ओल नाल को अगर जमा करे कोई, पुंज को माने उसको पुंजई माने जमा करे इकट्ठा करे, तो गिरी सम दिया राशि, गिरी के पर्वत से भी अधिक राशि हो जाएगी, पर्वत राशि उसकी राशि पर्वत से भी अधिक हो जाएगी। भव सायरे अनंते, अनंत भव सागर में। जब पिच्चियों के लिए बोलते हैं सुमेरु पर्वत जितनी पिच्चियां कमंडल अपन ने कर लिए, तो ये सब तो होना ही है, क्योंकि दीक्षा तो कितनी बार ली होगी। पिच्छी, एक पिच्छी में तो कितने कितने नख केस आ जाएंगे ना, पिच्छी वही तो तो बहुत बोल बड़ी रही है। हूँ, नहीं बोल रही हूँ, उन्हीं का जब ढेर का उपमा इतनी बड़ी है तो ये तो होना ही है। पता नहीं लगती तो कोई बात ही नहीं है, लग जाए तब ना। पढ़िए, हिंदी पढ़िए। गाथार्थ। हे जीव, तूने अनंत संसार सागर में जिन केश नख नाभिनाल और हड्डियों को कटने के पश्चात छोड़ा है, यदि कोई यक्ष उन्हें इकट्ठा करे तो उनकी राशि पर्वत से भी अधिक हो जाए। विशेषार्थ। हे जीव, इस अनंत संसार सागर में मजन मंजन करते हुए तूने इतने अधिक जन्म धारण किए हैं, और उनमें केश नख नाभि का नाल तथा हड्डियों को इतना अधिक छुरा नख वज्जिका तथा छुरी आदि से काट काट कर छोड़ा है, जहां तहां फेंका है। यदि इंद्र की आज्ञा से आया हुआ कोई देव उन्हें इकट्ठा करे तो केस आदि की वह राशि सुमेरु पर्वत से भी अधिक अर्थात अनंत सुमेरु पर्वतों के बराबर हो सकती है।
चलिए संस्कृत पढ़िए। इसमें वो भी देव की आज्ञा से कहाँ, हमारे उसमें तो नहीं आया ना देव की हाँ आज्ञा इसमें इसमें श्लोक में नहीं आया ना देव की आज्ञा से। नहीं तो ये तो विशेषार्थ में है ना, तो हाँ विशेषार्थ में। दीदी। चलिए हिंदी पढ़िए। भवसागरे अनंत, यानी संसार समुद्र अनंत रहित। संसार के समुद्र के समान है भवसागर, वो अनंत रही, मतलब अनंत संसार समुद्र में छिन्नानि उज्जितानि मुक्तानि सुरेन नक्तुला सुरकिया। मैंने छिन्नानि मैंने छिन्न किए हुए, मतलब काटे हुए, तोड़े हुए, जो भी काटे हुए छिन्न किए हुए, मुक्तानि मैंने छोड़े हुए, नख नख लूना सुरकिया, मतलब नख और ये सभी के बारे में लिया। केस सुरेन मैंने केस हो गया क्या, नख सुना सुरी कर दिया चूरा वापस। किया हो। पूर्व छिन्नानि पश्चात उच्चितानि केस नख नाला स्थिने, माने वही छिन्न किए हुए तोड़े काटे हुए केस नख और नाल को पुंजेति राशि करोति, यदि यदि उनको पुंजेति मैंने इकट्ठा करो, राशि करो, हाँ, को जय माने देव लग रहा है, पुंजय जयी को विजय, कश्चित कश्चित यदि कश्चित देवो, जय माने देव होता है क्या, देखना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं है। ये जो संस्कृत में है ना, पुंजेति यदि कश्चित देव, में आया है ना, संस्कृत वाली बात तो आया ना देव। आया है दीदी देव, देवी आ हाँ। गया है। शक्र संतागातः कश्चित देवः। जय का मतलब है तो पुंजेति राशि करोति, यदि इकट्ठी करके, यदि कोई यदि चेत को अपनी शक्र संतानागत कश्चित देव, शक्र संतानागत मतलब किसी इंद्र की आज्ञा से कोई देव उनको इकट्ठा करता है, तो भवती त गिरेर में रोपती संधिका राशि के साधिना, तो वो हो जाती है गिरी में मेरू रपी। यहाँ पे मेरू रपी में मेरू सुमेरु पर्वत का आया है नीचे अर्थ में, सुमेरु पर्वत से वो राशि सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है। केसादिना मतलब वो केस आदि की राशि, मतलब सारा इकट्ठा करने से। प्रत्येक मनंत मेरु समा राशियों भवंती थी, भावार्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो राशि इकट्ठे करने से, किसी देव इंद्र की आज्ञा से कोई यदि देव उसको इकट्ठा करता है, तो वो पूरी राशि सुमेरु पर्वत की राशि जैसी हो जाती है, हो जाएगी। प्रत्येक अनंत मेरु समान, अनंत मेरु के समान हो जाती है मेरु पर्वत के समान। दीदी इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? गिरेर मेरो रपी। हाँ, म पे रफा रह के क्या कुछ दिख रहा नहीं मुझे, मे के ऊपर क्या है? कहाँ पर? ये आखिरी की दूसरी लाइन संस्कृत में, गिरेर मेरो रपी है क्या? गिरे मेरो अपी सीधी तो है, गिरे मेरो अपी। मुझे वो मे के ऊपर क्या है दिख रहा नहीं था दीदी मेरी किताब में। गिरे तो दिख रहा है, लेकिन वही होगा, रेप होगा और र होगा, तो अरे गिरे बोला हो है। जाएंगे, ठीक ठीक दीदी, गिरे मेरो अपी। जी जी। चले गाथा नंबर 21। जल थल सिहिप, जल थल सिहि पवनम, वरगिरि सरीद, वरगिरि सरीदरी, वरगिरि सरीदरी कुरुवनाइं सबतो, बसियोसि चिरं कालम, तिहुवन मध्ये अनपवसो। जलथल सिहि पवनम, वरगिरि सरीदरी कुरुवनाइं सबतो, बसियोसि चिरं कालम, तिहुवन मध्ये अनपवसो। जलथल सिहि पवनम, वरगिरि सरीदरी कुरुवनाइं सबतो, बसियोसि चिरं कालम, तिहुवन मध्ये अनपवसो। जलस्थल सिखी, जलथल सिखी पवन अंबर,
गिरी सरिद, क्या है, रो है क्या, रो कुरु वनादिषु सर्वत्र उसितोषि चिरम कालम त्रिभुवन मध्य अनात्म वशः। बहुत ही प्रिंट खराब है, चले करें। जल थल सिहि पवनंबर गिरिसरिदरि कुर्वनाईं सौवत्तो वस्योसि चिरं कालं त्रिभुवन मध्ये अनपवसो जलस्थल शिखि पवनांबर गिरिसरिदरि कुर्वनादिषु सर्वत्र उषितोषि चिरं कालं त्रिभुवन मध्ये नात्मवशः। सादर प्रणाम दीदी। त्रिभुवन मध्य अनपवसो, अनात्मा माने आत्मा का भाव छोड़ के पुद्गल में बसा हुआ, कहिए अनात्म बस, जो पुद्गल में रस्ता बसता है, अनात्म बस, अनात्मा के बस होकर के तूने क्या कह रहे हैं, त्रिभुवन मध्य, त्रिभुवन तीनों लोक के बीच में, जल में, स्थल में, सिही शिखर पर, पवनम पवनम पवना पवन पवनांबर, पवन में, अंबर में, पवन अंबर, गिरी में, फिर सरिदरी, सरिदरी से क्या होगा भाई, नहीं आकाश तो आ गया ना, पहले आ गया, नहीं आया क्या, गिरी माने पर्वत आया, तो अग्नि वायु, अग्नि कहाँ से निकाले ये, एक मिनट, जल थल सिही पवन अंबर, पवन अंबर, अग्नि तो इसमें नहीं निकल रही है, जल थल अग्नि, अच्छा, सिही माने अग्नि शिखा, अग्नि शिखा, जल थल अग्नि शिखा, वायु में, आकाश में, पर्वत गिरी माने पर्वत में, सरीद माने नदी में, और अच्छा सरीदरी, दरी गुफा हो जाएगा शायद मेरे से, हाँ गुफा में, कुरु वनाईम, देव कुरु उत्तर कुरु में, सब बत्तो सब जगह, बसियोसी चिरम कालम, चिर काल तक वास किया है, यानी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तू वास नहीं किया है, सब जगह हे जीव तूने अनात्म बस होकर के तीनों लोक के मध्य में, जल में, थल में, अग्निशिखा में, वायु में, आकाश में, पर्वत पर, नदी में, अरिमाने का नाम है सो, गुफा में, कुरु बनाई, देव कुरु उत्तर कुरु में, सब बत्तो सभी जगह, बसी ओसी वास किया है, चिरम कालम चिरकाल तक, सबने तुमने चिरकाल तक निवास किया है। दीदी एक बात ऐसी, दीदी हाँ क्या एक बोले, बात ऐसी मन में आई दीदी, मन में ऐसा आया कि ये जो 7-8 गाथाएं है ना दीदी, ये आखिरी के समय भी सुनाने लायक है, आखिरी के अंत समय में, कि सब तो इतना कर लिया है, सब तो ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो उन्हीं को दे रहे हैं, ऐसा एकदम पढ़ के कैसा उदासी सी आ रही है। चलिए पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हे जीव, तूने अनात्म बस होकर, आत्म स्वभाव से भिन्न वस्तुओं के वशीभूत होकर, तीनों लोकों के मध्य जल, अग्नि, स्थल, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, गुफा तथा देवकुरु, उत्तर कुरु आदि स्थानों में सब जगह चिरकाल तक निवास किया है। विशेषार्थ, हे चैतन्यनाथ, तूने अनात्मवश होकर निज शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाव से युक्त चैतन्य चमत्कार मात्र टंकोत्किरण एक गायक स्वभाव वाले आत्म तत्व की भावना अथवा जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित सम्यक्त्व की भावना से भ्रष्ट होकर जल में, स्थल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, पर्वत में, नदी में, गुफा में, देव कुरु, उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि संबंधी कल्प वृक्षों के वन में तथा शब्द से भरत, हेमवत, हरि,
विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत आदि क्षेत्र में अधिक क्या कहें, तीनों लोकों में सर्वत्र चिरकाल तक अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी के काल पर्यंत निवास किया है। चलिए संस्कृत करें। हाँ दीदी पढ़ते हैं। हे जीव, हे चेतनानाथ, तुम जले उदके हे चेतनानाथ, तुमने जल से उदक में उसी तौर से मैंने वास किया है, निवास कर अर्थ हुआ है। उसी तौर से मतलब उसी तोपी निवासम चक्र थले भूमिया, थले मतलब भूमि में, तिखनी तो अग्नि में, हुताशन में, बेटी भाई साहब आप बंद कर लीजिए। जेठी भाई साहब एक बार आप बंद करिए ना। हाँ थल मतलब थले भूमिया, भूमि में, सिही मतलब सिखनी या हुताशन माने अग्नि, पवन माने पवन या झंझा या मारुत, अंबर माने अंबर में, विहायसी माने निवास किया है, गिरी माने पर्वत, विहायसी अंबर का विहाय माने अंबर ही होता है आकाश में। अच्छा विहायसी माने अंबरे, दो दो अर्थ बता दिए, अंबर का अंबरे और विहायसी। गिरी माने गिरी पर्वते, सरी माने सरिता, सरिती माने नदी या नद्याम, दरी माने दरिया या गुफा, गुहायाम गुफा, कुरुवनाइम, कुरुवनाइम माने देव कुरु, देव कुरुतर, कुरुतम भोग भूमि कल्प वृक्ष वने, देव कुरुतर, उत्तर कुरुतर और जो देव कुरुतर, उत्तर कुरुतर और भोग भूमि और कल्प वृक्ष के वनों में, आदि शब्दार्थ, आदि शब्द से भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, हिरण्य, अतैरावत, वद्यो लभ्यन्ते। और वो जो आदि शब्द है उससे भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य के हिरण्य, ऐरावत आदि को लेना है। लभ्यन्ते किम बहुना जी सर्वत्र, देव कुरु उत्तर थोड़ी होगा, देव कुरु और उत्तर कुरु, देव कुरु उत्तर थोड़ी होता है, देव कुरु उत्तर बोले ना, देव कुरु उत्तर कुरु, तर उसमें नहीं लगेगा। हाँ देव कुरु उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है ऊपर। नहीं नहीं, उन्होंने शायद बोला देव कुरुतर, उत्तर कुरुतर, तर भी लगाया था उसमें, तो वो तो उत्तर। पढ़ा ऐसे है, देव कुरुतर कुरु सब, मतलब वैसे तो दो भोग भूमि है ना, देव कुरु उत्तर कुरु, हाँ दो वो भोग भूमि। हमको समझने में गलती हो गया, आप देव पढ़े थे ना, देव कुरुत्तर देव कुरुत्तर कुरुत्तम भोग भूमि, तो उनको लगा आप देव कुरुत्तर उत्तर कुरुत्तर बोल रहे हैं, हाँ वही उनको कंफ्यूजन हो गया है। देव उत्तर बोल दिया होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ था तो वो पूरा ही बोल दिया होगा, पर ऐसे देव कुरु और उत्तर कुरु होते हैं दो भूमि में, क्योंकि बोलते समय ये ऐसे पढ़ के ही बोल दिया होगा। हाँ गलती से बोल दिया होगा। ठीक है, आदि शब्द से हो गया, ये हो गया, आदि शब्द से हमने लिया है। किम बहुना, सर्वत्र है, सर्वत्र है, और ज्यादा क्या, सब जगह। बहुत क्या कहें, सर्वतः सभी जगह, सर्वत्र सर्वत्र सभी जगह, चारों ओर से सभी जगह, सर्वतः सर्वत्र चारों ओर से सभी जगह। वसीयोसी, वसीयोसी मने उसी तोसी, वसीयोसी मने चिरकालम, चिर दीर्घम अनंत, अनंतम मतलब उसी, वसीयोसी मतलब निवास किया है, चिरम मने बहुत, दीर्घ अनंत काल तक, काल अनंत, सर्पिणीय, सर्पिणीय, सर्पिणी काल समय पर्यंतम, अनंत काल में सर्पिणी व अवसर्पिणी काल समय पर्यंत तक, सर्पिणी अवसर्पिणी काल, अनंत सर्पणी और सर्पणी काल तक। त्रिभुवन, त्रिभुवन मध्य अनाथो वश है, निज शुद्ध बुद्धिक स्वभाव, चमत्कार लक्षण, संकोच कीर्ण ज्ञायिक स्वभावात्म भावना,
जिन स्वामी सम्मिश्र भावना भ्रष्ट इत्यर्थ है। मतलब त्रिभुवन तीनों के मध्य में अनात्मवश अपनी अनात्मा से वशीभूत होके अपने निज शुद्ध बुद्ध स्वभाव और जो कि शिव चमत्कार संतोष चिन्ह है, ऐसे जायक स्वभाव को जो कि मेरे आत्मा का स्वभाव है, उसको और सम्यक भावना से भ्रष्ट होकर के मैंने सारी जगह में जन्म मरण किया है, भ्रमण किया, अपने स्वभाव को वास किया है, रहा है, उसी तोषी वास किया है। ये तो कितना काल है उत्सर्पणी का और अवसर्पणी का, तो कितने बड़े बड़े काल। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी एक थोड़ी बोल और रहे ये हैं, भी अनंत बताए हैं। अनंत बता रहे हैं। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल समय तक तुम सब जगह रह के आ चुका है। हाँ। मनंतो अब इस पे चिंतन करना रोज। हाँ? अब इस पे चिंतन करना, मैं कहाँ कहाँ ऐसे भटक के आए हम लोग। और आगे नहीं भटकेंगे क्या? किनारा चिंतन मिल करके गया भी तो तो, हाँ, इसलिए नीराज के पर्याय है। चिंतन का ठिकाना ही नहीं है, हमारा क्या ठिकाना होगा? वही शैतानी इतना सम्यक भाव ही दर्शन भाव है। का बता रहे हैं, इतने इतने बार दीक्षा लेने के बाद में हम आप लोग भटक रहे हैं, तो फिर क्या पता अपन का तो क्या होगा। पहले सम्यक दर्शन भी हुआ है कि नहीं आज तक? अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर पता ही नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे। सम्यक दर्शन होने पर भी चलो एक, हालांकि उसमें बहुत भटकन है, कितना क्या नाम है सो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक तो उसमें रहना पड़ता है, इंद्री में, निबोध में, तब जाके वो काल पूरा होता है। लेकिन फिर भी लगता कि ऐसे तो लगा कि अंत आएगा, कभी ना कभी आएगा, अंत आएगा, इस उम्मीद में आदमी मतलब निकाल देता है समय। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं ना है, कुछ भी पता नहीं है। वही तो दीदी, ऐसे संयोग तो पहले कई बार मिले होंगे ना, मुनि महाराज के, माता जी के, या जो भी समुद्रण वगैरह, सब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अभी अब इस मान लो अभी तक तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये तो पक्का है, मिथ्यात्व के साथ जन्मे हैं। पीछे के लिए कहा जाता है कि आदमी इतनी बार पीछे लिया तो फिर संयोग तो मिला ही ना। खुद ही मुनि बनने की बात इतनी बार आ रही है, और हाँ, कोई उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि तुम इतनी बार जैन बने हो, है ना। सबके वो जो भी पढ़ेगा उसके लिए वो कथन है। हाँ, जो अन्य मत में है वो थोड़ी कि कभी जैन नहीं बना होगा, ऐसा थोड़ी है। तो सबके लिए नहीं नहीं, सभी है। जीव बने होंगे, वही सभी जीवों के बारे में सभी लिखा जा रहा है यहाँ पे तो। जब तक तभी सम्यक तो ये सोच के तो इतना डर लगने लग गया कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी तो काफी भटकना पड़ता है। इसलिए हाँ, सम्यक दर्शन हो भी जाए तो पता नहीं चलता, अंत आए तब ना। सम्यक दर्शन आके इच्छाई बने तब कोई जरा सा ये होता है। मुनि भावलिंगी मुनि का भी 32 भाव बताया गया है, शायद 32, हाँ 32 ही है। 32 भगवान। अगर बने तो 32 भाव नियम से मोक्ष जाए। किसको कहते हैं 32 भाव? दुख अगर 10 मिनट के लिए आता है तो बर्दाश्त, 10 मिनट तो बहुत लंबा समय हो गया। कोई पेट में बहुत जोर दर्द है, घड़ी आगे नहीं बढ़ती है, बढ़ती ही नहीं है घड़ी आगे। कोई भी दर्द पीड़ा शरीर में हो जाए तो लगता है कि समय, और खास करके जब रात में होती है तो लगता है, और रात में होती है प्राय पीड़ा, तो लगता है रात ही नहीं बीत रही है, रात ही नहीं बीत रही है। तो इतने इतने भाव तक कितने कितने कष्ट, बाप रे बाप। सोच रहे डेली जीवन में कितने कष्ट हैं, देखते ही ना सारे दिन। नौकर का, दाई का, तो पानी का, तो बत्ती का, आज ये चीज घर में खराब हो गई, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हुआ, फिर कितना कितना घरों में आधी व्याधि लगी हुई है। तो महाराज माता जी अपने को रोज नहीं बोलते क्या? मेरे को तो सब बोलते हैं कि हम तो 22 परिशद थे, तुम लोग 22 करोड़ सह के भी घर में घुसे हो। हाँ, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं, विद्यासागर जी भी कहते, बोला हम लोग थोड़ी परिषद तो आप लोग सहते हो। वही मतलब फिर आपको ये रहते बचे हुए एकदम। वो जो क्या जुगल, नहीं, जवाहरलाल जी शास्त्री जी बताया था ना आपने। कथानक सुनाई थे ना कि हाँ, खांडे की क्या है, तलवार की धार है, तलवार की धार है। शादी सागर जी महाराजन को बोले, भाई हम तो पीछे उठाए और चल दिए, आप बाहर भी खांडे समेटो, की धार है। आपको तो खाली भीतर समेटना, आपको तो बाहर भी समेटना है। सचमुच में
दीदी अपने को यही यही संसार में अच्छा लगता है, क्योंकि अपन यहाँ है तो यही अच्छा लगने लगा। इष्टोपदेश में कही है दीदी ये बात, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्माद् अन्यत्र स न गच्छति। अपने को संसार ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अपन यहाँ रह रहे उसी में रम गए हैं। हालांकि बहुत वो दुख चीज है, तो फिर भी अच्छे लगते हैं। वो चीज तो है ही उस गाथा में। साथ में ये भी है कि जैसे 2 इंद्री बनते हैं तो उसी में रुच जाते हैं, 3 इंद्री हाँ बनते हैं तो उसी में रुच जाते हैं। मेन वहां पर उस चीज को दर्शाना चाह रहे हैं कि वे किसी जिस गति में जाते हो वही रुच जाते हो, अच्छा वही लगने खुश हो लगता है जाते हो। जी। वही बहुत अच्छी मनुष्य में गाथा है। मनुष्य में रुचते हुए भी थोड़ा विवेक है तो मन में चिंतन तो आता ही है ना। कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, मन में चिंतन तो आता ही है ना। और जी वो जी खास करके जिस भाव में जाता है इंसान उसी भाव में रम हाँ, जाता उसी है, के लिए आई है, उसी के उसी लिए में गाथा खुश उसी होता है। के लिए आई है। लेकिन पहले अनंत को सुन के इतनी घबराहट नहीं होती थी, अब तो लगता है कि काल अनंत फिरो या मुनि प्रधार अनंत बार ग्रीवक उपजय। तो लगता है कि क्या हुआ, इतनी बार में भी नहीं सुन। कितनी बार, बाप रे बाप। अनंत मुनि अनंत प्रधार अनंत बार ग्रीवक उपजय। ग्रीवक में भी अनंत बार उत्पन्न हाँ, हो गए। बोलिए किसको कहते हैं। बताओ। सच में दीदी संख्यात असंख्यात अनंत पढ़ाने के बाद में तो मतलब कांपने लगे हैं एकदम। ऐसे लगता है अनंत और असंख्यात ये सब सुनते ही लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब कैसे। पहले इतना आराम से बोलते थे असंख्यात या अनंत। हाँ पहले इतना अभी इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब एकदम दिमाग में ऐसे चोट वो होता है कि वाह इतने वर्ष अनंत मतलब नहीं कर पाए इतने काल में, तो अब कहाँ से मतलब क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, कैसे ये है। असंभव सा लगने लगा है सब कुछ। किसी एक कोई एक चीज में भी तो मतलब कैसे बताएं, किसी एक चीज में तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। चलो माता जी नहीं बन पाते हैं, छुलकानी जी नहीं बन पाते हैं, घर में रहते हुए भी तो एक चीज में नहीं बढ़ पाते कि चलो हम खाली दृष्टा बन के रहें घर में। हम कर्ता बन के नहीं, खाली दृष्टा बन के रहें बस। ठीक है, जो हो रहा है घर में जैसे हो रहा है ठीक है। वो भी उतना सा भी तो नहीं कर पाते हैं। क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं घर में जिसमें अपन खाली दृष्टा बन के रहें तो बहुत सारी आकुलता से व्याकुलता से या कहिए परिणामों से बच जाए। कहाँ हो पाता है। सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ समझते हुए सब कुछ जानते हुए भी अगर थोड़ा भी कल्याण नहीं कर पाए, खुदा ना खास्ता छठे काल में आ गए, क्या होगा कोई नहीं जानता है। त्रियंच में चले गए, कुछ कहीं भी मनुष्य के लिए तो 24 के 24 स्थान खुले हुए हैं, जहाँ जहाँ इच्छा वहां जा सकता है। अंदर के कितने परिणाम संभल रहे हैं नहीं संभल रहे हैं, तो बाहर की क्रिया पता नहीं। मुझे तो आजकल बाहर की क्रिया में अब पता नहीं, हर हमेशा मुझे ये लगता रहता है जब भी कुछ करती हूँ तो लगता है मैं अंदर से हूँ कि नहीं इसमें, मैं अंदर से हूँ कि नहीं इसमें, कि खाली ऐसे ही कर रही हूँ। मतलब पूजा करती हूँ तो मन में आने लगता है, इसको पढ़ने के बाद और ज्यादा आने लगा कि पता अंदर से हो रही है कि नहीं क्रिया, खाली बाहर से तो नहीं हो रही है। अष्टपाव ने तो झंझोड़ दिया। हाँ अष्टपाव ने तो झंझोड़ दिया अपने को। और ये पूरा पूरा बुक ही भाव पहाड़ से भरा हुआ है। लास्ट में थोड़ा सा पेज में और सब पहाड़ है, 10 50 30 50 60 पेज पूरा भाव ही पहाड़ है इसमें। इसी में वो सारा कथानक आएगा, सब मुनि वशिष्ठ वगैरह का भयानक भयानक कथानक आने वाला है आगे। तो पता नहीं, हर क्रिया करते समय अपने आप पर ही भरोसा नहीं है ही नहीं, भरोसा ही नहीं, खुद के मन पर ही भरोसा नहीं। क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। सही बोल रहे हैं, अभी तो 300 पेज और है भाव भाव के। है ना। आप बोले तो मैंने देखा है, बहुत 300 पेज और है। और इसलिए तो सारा रेला खेला पेला सब भाव का ही है ना, कई तो है। इसी का है सारा, या तो भाव का या ज्ञान का। ज्ञान का खूब सारा आया है ना, तो बोध पाउड भी अच्छा ही था। और अब भाव का ये दो ही रेले पेले हैं ज्यादा बहुत है। लेकिन अगर इस जीवन में कुछ कल्याण नहीं हुआ तो पता नहीं अगला जीवन कैसा, अगला कहाँ जाएंगे यही नहीं पता है। आए कहाँ से सो तो कोई बात नहीं, जहाँ से आए आ गए, आने कहाँ से आए ये चिंतन करने में कुछ नहीं रखा, जाएंगे कहाँ
इसको दीदी ऐसे इस बार चल भी गए समझ लो, जैसे बोले नवे ग्रह तक जन्मे हुए हैं या अपन 12वें तक अभी भी जा सकते हैं। इस बार चले भी गए, छठा काल टल भी गया, तो उससे भी क्या होगा? मतलब जैसे रोटेशन खत्म करने के लिए तो कुछ इसी जन्म इससे में तो पुरुषार्थ कुछ करना पड़ेगा ना। बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए कि छठा काल में नहीं आकर के छठा काल हमारा अच्छी जगह बीत जाता है, थोड़ा सा बाहर के सारे निमित्त, जैसे जब सारे राक्षस भरे हों चारों, जैसे आप लोग कहते हैं ना, मैं तो नहीं गई हूँ वहां पर गिरनार पर्वत पर, कि नेमिनाथ भगवान की जय भी नहीं बोल सकते हैं, कैसा वहां पर माहौल हो रखा। तो उसी तरह से जब ऐसा माहौल होगा कि चारों तरफ वैसी चीज होगी, तो न तो हमारे भाव बनेंगे, न हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा कि ऐसा करना चाहिए। तो छठा काल तो बहुत ही खराब है, और कहीं भी जन्म हो सकता है मनुष्य का। हाँ और वो तो है। कितनी बाहर से बहुत अच्छी क्रिया कर रहे हैं, व्रत नियम भी कोई अपने अपने अनुसार सब कोई ले रखे हैं, लेकिन फिर भी सुधर जाएगा, ये विश्वास नहीं, कारण क्योंकि के अंदर लिए। कितना है ये नहीं पता चलता है, अंदर हाँ कितना है एकदम नहीं पकड़ में आता है। क्योंकि ये तो अंदर सारा जब विश्लेषण ही मुनियों के ऊपर कर रहे हैं, मतलब जैसे तो साधारण अपन की तो मतलब अपन तो पता नहीं कहाँ है, मतलब आगे जाके फिर थोड़ा सा होगा। मुनियों के लिए है, लेकिन ये आप शुरू से ही तो है ना, जीव जीव मुनियों के लिए करते है हुए लेकिन जीव शुरू से पर ही आ है ना जाएगा, ये। हाँ आगे जाके जीव पर आ जाएगा, हे जीव हे जीव ऐसे करके संबोधन करेंगे आगे जाके। चलिए जिनवानी स्तुति करें। थोड़ा सा में ईर्ष्या भाव हो जाता है, थोड़ा सा में पता नहीं ना, अंदर से परिणति नहीं बदल रही है। अपने को संबोधने की जरूरत है, अपने के लिए कह रहे हैं, अपनी बात हम कुछ कह रहे हैं कि कुछ अंदर से परिणति अपने नहीं को बदल रही। बार बार संबोधित दूसरे करो की जब भी। परिणति हम थोड़ी देख सकते हैं, दूसरे के अंदर की परिणति हम थोड़ी जान सकते हैं, अपने ही अंदर की परिणति को। वो भी कोई तो पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा, वो भी तो नहीं पकड़ाती ना, अपने धुन में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं हम लोग, बस ये करा वो करा वो करा वो करा वो करा, अपनी धुन में ही रहते हैं। कौन सी धुन में रहते हैं भगवान जाने। एक एक चीज त्याग में भी बढ़ते तो मोटे मोटे त्याग में, दुनिया को दिखाने वाले त्याग में बढ़ते हैं। साड़ी का ऐसे ले लिया, ब्लाउज का ऐसे ले लिया, पिक्चर का त्याग ले लिया, फलना का त्याग ले लिया, कोरे त्याग। कोई आनी जानी नहीं इन त्यागों में, कोई भी आनी जानी नहीं। अंदर से परिणाम नहीं हो तो कोई आनी जानी थोड़ी है। जब मुनि महाराज के त्याग में आनी जानी नहीं है, तो आपके हमारे क्या त्याग? कुछ नहीं है, आपके हमारे त्याग तो जीरो है मुनि के सामने। जब उन्हीं का त्याग की यहाँ पर एकदम मट्टी पलित हो रही है भाव बाहु में, तो आपके हमारे को क्या कहा जाएगा? हो रहा है ना, भावलिंगी नहीं है तो, भावलिंगी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो कितना उसी पर तो वो इतना दे रहे हैं, भाव बाहु उसी को तो करें, तो भाव से ठीक हो, वही तो भाव बाहु में है। क्या बताया जाए। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। मैं करती हूँ दीदी। शास्त्र पठन में हमारे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को सदा क्षमा करे, और मुझे केवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए।